चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी इदारों में हुकूमती एहलकारों के मुदाखलत से मुतालिक साथी जज के नोट पर खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज दोपहर 1 बजे समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये के मुताबिक फौजदारी निज़ाम अदल में प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी इदारों में अफसरान के तबादलों से मुतालिक खबरों और सुप्रीम कोर्ट के साथी जज की तरफ से एक नोट चीफ जस्टिस को भिजवाया गया। नोट में कहा गया कि फौजदारी निज़ाम इंसाफ, आइन और कानून की हुक्मरानी से मुतालिक यह मामला बुनियादी हुकूक से मुतालिक है। एलामिये में कहा गया है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एहतसाब कवानीन में तरमीम मुतवक्के हैं, जिससे फौजदारी निज़ाम अदल पर मनफी असरात का इम्कान है। ये बुनियादी आइनी हुकूक से रूगर्दानी होगी। एलामिये में कहा गया है कि खबरों के मुताबिक खदशा है कि ज़ेर तफ्तीश मुकदमात में मौजूद शहादतें गायब की जा सकती हैं या इनमें रद्दोबदल हो सकता है, जिससे फौजदारी निज़ाम अदल पर अवाम का एतमाद मजरूह होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि एक तासुर की बुनियाद पर खुद नोटिस लेना इदारे की साख के लिए तबाहकुन होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी जमानत लेने वाले जज को व्हाट्सएप पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। मनशियात के गलत मुकदमात बनाने वाले अभी भी बैठे हैं, क्या उन्हें नहीं हटाना चाहिए? राना सनाउल्लाह ने कहा कि कानून बदलना पार्लियामेंट का काम है। अगर कोई तरमीम कानून के खिलाफ हो तो अदालत उसे गैर आइनी करार दे सकती है। IMF के साथ मुआहदा मुल्क दुश्मनों ने किया। IMF से बातचीत करके अब ऐसा मुआहदा करेंगे कि गरीब मुतासर ना हो। अगर ये बात दुरुस्त है कि एक तस्सर की बुनियाद के ऊपर ये सो मोटो नोटिस लिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि ये अदालत उज़्मा की साख के लिए जो है ये तबाहकुन होगा। ये शहजाद अकबर के चेले और चांटे लगे हुए हैं, उसके चेलों और चांटों ने जो है वो गलत मुकदमात कायम किए। क्या वो लोग अभी तक नारकोटिक्स कंट्रोल में नहीं है, जिन्होंने अपने पल्ले से 15 किलो हीरोइन जो है वो लेके मेरे ऊपर डाली? क्या उनको नहीं हटाया जाना चाहिए था? आप मुझे बताएं कि वो जज जो 1 महीने बाद उस झूठे केस में मेरी बेल लेने लगा था, उसे आधे घंटे में ट्रांसफ़र नहीं किया गया व्हाट्सएप के ऊपर। उस व्हाट्सएप का नोटिस आज तक 100 मोटो लिया किसी ने? मोअज़्ज़ज़ जजेस, अब जो फैसला आया है उसमें जहाँ पे 3 जजेस बहुत मोअज़्ज़ज़ हैं, वो 2 भी बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं। 2 कहते हैं कि जनाब ये आइन री राइट करने वाली बात है, और आइन को री राइट करना जो है वो ये कोई छोटी बात नहीं है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया से एंगेज हो रहा है। न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम मियाँ को खुसूसी इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मज़ीद कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पर उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान इमदाद नहीं तिजारत चाहता है, जिसका हौसला अफजा जवाब मिला। हमारा UN सेक्रेटरी जनरल के साथ, प्रेसिडेंट ऑफ द UN जनरल असेंबली के साथ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन के साथ, फॉरेन मिनिस्टर टर्की के साथ काफ़ी इंटरेक्शंस रहे हैं। बहुत ही अच्छा महसूस हुआ कि पाकिस्तान इंगेज हो रहे हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के सामने पेश किया जा रहा है। जहाँ तक सेक्रेटरी ब्लिंकन की मुलाकात है, वहाँ हमने एम्फसाइज़ किया कि पाकिस्तान believes in trade over aid, और बहुत ही इंकरेजिंग रिस्पांस मिला है सेक्रेटरी ब्लिंकन से। और इंशाल्लाह ताला हमारा दोनों ममालिक जो हैं, एक दूसरे के जो बिज़नेस कम्युनिटीज़ हैं, जो पाकिस्तान की बिजनेसमैन हैं, जो अमेरिका के एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके ताल्लुकात में हम इजाफा देखना चाहते हैं। इससे पहले वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने न्यूयॉर्क में अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि वह पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती ताल्लुकात बेहतर बनाने के ख्वाह हैं। Talk about the many issues we're working together. We want to focus on the work we're doing to strengthen our economic and commercial ties between the United States and Pakistan. Of course, focus on regional security. And Pakistan is now in the chairmanship of the G77, and the United States is looking forward to strengthening our own relations and dialogue and communication with the G77. I look very much forward to speaking to the Foreign Minister about that. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि पाकिस्तान को खुराक और तवानाई की क़िल्लत का सामना है। मौसमियाती बहरान की वजह से बराह रास्त ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरा बढ़ रहा है। न्यूयॉर्क में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि हमारी ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरा लाहक है। खुराक के तहफ़्फ़ुज़ और तवानाई के लिए तमाम ममालिक के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। We face an acute
water shortage, and our entire country is currently suffering from drought. We are also facing water insecurity as a result of the climate crisis. Like the rest of the developing world, we too face the same existential threats of climate change, COVID pandemic, and poverty. We have provided humanitarian assistance to Afghanistan and to the Ukraine despite our limited resources. पाकिस्तान और IMF के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात जारी हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने मुज़ाकरात में ऑनलाइन शिरकत की। वज़ीर ख़जाना ने IMF को इस्लाहात और अहदाफ पूरे करने की यकीन दहानी करा दी। कहा IMF के साथ मिलकर मईशत के इस्तेहकाम के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएंगे। IMF मिशन चीफ ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत को फ़ौरी और तवील मुद्दती इक़दाम की ज़रूरत है। मिफ्ताह इस्माइल मुज़ाकरात में शिरकत के लिए 24 मई को दोहा पहुँचेंगे। वज़ारत ख़जाना का कहना है कि IMF के साथ अगले हफ्ते मुआहिदा तय पाने का इम्कान है। IMF ने पेट्रोल, बिजली और गैस पर सब्सिडी ख़त्म करने का मुतालबा कर रखा है। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त जारी होगी। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम आज भी गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, इसके अलावा बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद और बालाई पंजाब में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पंजाब के जनूबी अजला में आंधी और गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई की गई है। मुल्क का गर्म तरीन मुकाम गुज़िश्ता रोज़ 48 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ दादू रहा। तुरबत, सिब्बी, खैरपुर, जैकबाबाद और मोहनजोदड़ो में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उधर मुल्तान में गर्मी और हीट वेव का सिलसिला जारी है। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर शहर के अहम मकामात पर ज़िला इंतज़ामिया ने ठंडे पानी का इंतज़ाम कर रखा है। मज़ीद हमें अपडेट करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद। जो मुल्तान में शदीद गर्मी का सिलसिला जारी है। आज कम से कम दर्जा हरारत सुबह के वक्त 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज दिन में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तमाम दिन गर्म लू चल रही है मुल्तान में। इससे बचने के लिए पंजाब हुकूमत ने एक ऐसा इक़दाम किया है कि शहर के मुख्तलिफ जो अहम चौराहे हैं वहाँ पर उन्होंने एक पानी का टैंकर जो है वो खड़ा कर दिया है, जिस पर बार बार जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छिड़काव भी किया जा रहा है ठंडे पानी का, ताकि शहर का जो दर्जा हरारत है उसको थोड़ा सा मुतदिल किया जा सके। और इसके साथ ही इस पानी के टैंकर से जो है शहरियों को पीने का ठंडा पानी भी फराहम किया जा रहा है। सिंध के बैराजों पर पानी की 50% किल्लत है। चश्मा बैराज से छोड़ा गया पानी गुद्दू बैराज में दाखिल होने से बैराजों पर सतह आब में इजाफा हो रहा है। सखर बैराज की दादू केनाल को भी 21 मई को खोल दिया जाएगा। मजीद हमें अपडेट करेंगे सखर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद इरशाद। जी, सिंध के बैराजों पर इस वक्त भी पानी की किल्लत मौजूद है। तहम चश्मा बैराज से जो पानी छोड़ा गया था वो गुड्डू बैराज में दाखिल होना शुरू हो गया है, जिसके बाद गुड्डू और सखर बैराज पर पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज पर 6000 क्यूसिक और सखर बैराज पर 4000 क्यूसिक इजाफा हुआ है। गुड्डू बैराज में पानी की कमी 80% से 78%, सखर बैराज पर 43 से 36%, जबकि मजमूई कमी 52% से कम होकर 50% हो गई है। हम इस वक्त मौजूद हैं 0 पॉइंट के इलाके में, जहां इस वक्त भी दरिया का एक बड़ा हिस्सा जो है खुश दिखाई दे रहा है। ताहम पानी जो है उसकी सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। जो कश्तियाँ पहले खुश्की में खड़ी थी अब वो पानी में खड़ी हैं। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज के मुकाम पर पानी की किल्लत संगीन सूरत हाल इख्तियार किए हुए है। बैराज के डाउन स्ट्रीम में तो रेत उड़ रही है और अप स्ट्रीम की हालत भी मुख्तलिफ नहीं, जहां पानी के बजाय खुश्क ज़मीन और प्यासी ज़मीन में पड़ने वाली दरारें हैं। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की किल्लत बदस्तूर मौजूद है। इस वक्त हम कोटरी बैराज के अप स्ट्रीम में मौजूद हैं। डाउन स्ट्रीम में रेत उड़ने के मनाजिर तो हम आपको कई बार दिखा चुके हैं। इस वक्त अप स्ट्रीम की हालत पे अपने कैमरामैन अफजल खान से आपको कहूँगा कि वो दिखाएं। ये अप स्ट्रीम का इलाका है जहाँ पर इस वक्त इस मई के महीने में 15,000 से ज़ायद क्यूसिक पानी मौजूद होना चाहिए था। आप देख सकते हैं कि जिस मकाम पर पानी होता है इस मकाम के ऊपर ज़मीन पे क्रैक्स भी पड़ चुके हैं। कोटरी बैराज अप स्ट्रीम के अंदर इस वक्त अगर हम पानी की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो कोटरी बैराज कंट्रोल रूम के मुताबिक अप स्ट्रीम में 5,350 क्यूसिक पानी की आमद है।
मुजफ्फरगढ़ में शदीद गर्मी और पानी की किल्लत के बायस आम की पैदावार बुरी तरह मुतासिर हुई है। ज़राई माहिरीन के मुताबिक ज़िले में आम की पैदावार तकरीबन 60% तक कम हो सकती है। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अदनान मुज्तबा। आम की पैदावार के हवाले से ज़िला मुजफ्फरगढ़ सूबा पंजाब में सरे फहरिस्त शुमार किया जाता है। ज़िले के 65,000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर मौजूद आम के बागात से गुज़िश्ता साल तकरीबन 5.25 लाख टन आम हासिल किया गया, मगर इस साल कबल अज़ वक्त पड़ने वाली शदीद गर्मी और पानी की किल्लत ने आम के बागबानों को भारी नुकसान पहुँचाया है। बागात इस वक्त उजड़े पड़े हैं और ये अरबों खरबों की जो फसल सी तबाह बर्बाद होकर रह गई है और हुकूमत की इस तरफ कोई तवज्जो और कोई ध्यान नहीं है। मरतबा हमारे आम के बाग की पैदावार बहुत कम हुई है। इसकी मेन वजह यह है कि एक तो नहरी पानी की कमी की वजह से, दूसरा गर्मी की शिद्दत की वजह से। ज़राई माहिरीन के मुताबिक इस साल ज़िला मुजफ्फरगढ़ में आम की पैदावार 60% तक कम होने का इम्कान है, जबकि आम की लेट वैरायटी को होने वाला नुकसान इससे भी कहीं ज़्यादा है। माहिरीन के मुताबिक पैदावार में कमी के बायस आम की बरामदात भी बुरी तरह मुतासिर होंगी। एक और अपडेट आपसे शेयर करें कि हुंजा में हसनाबाद में बनाए गए लोहे के आर्जी पुल को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। 11 रोज के बाद शाहराह काराकोरम पर ट्रैफिक बहाल हो गया। हुंजा में हसनाबाद के इलाके में बनाए गए लोहे के आर्जी पुल को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। पुल खुलने के बाद 11 रोज बाद अब शाहराह काराकोरम पर ट्रैफिक बहाल हो गई है। पुल 5 रोज की कलील मुद्दत में तैयार किया गया है। शिशपर ग्लेशियर में बनने वाली झील से पानी के अखराज के बायस हसनाबाद पुल गिर गया था। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने गुजरावाला जलसे से खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ को धमकी दी। कहा आप शहबाज गलतफहमी में ना रहें, पैसे भी निकलवाएंगे, जेल में भी डालेंगे। जरदारी वजारतें संभाल कर खुश है क्योंकि गालियां शहबाज और नून लीग को पड़ रही हैं। इमरान खान के साबिक दस्तरास्त ओन चौधरी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में इंकशाफ किया कि पंजाब में पोस्टिंग और ट्रांसफर की बात बनी गाला में होती, बैग लाहौर पहुंच जाता। खबर मानेका और बेटों समेत सारा गैंग मुलव्विस था। कोई ऐसा डिप्टी कमिश्नर या चीफ सेक्रेटरी नहीं जिसका ट्रांसफर पैसे के बगैर हुआ हो। 1-on-1 मीटिंग में मैंने इमरान खान साहब को बताया कि सर आपके पंजाब को उस्मान बुज़दार नहीं, फरा गोगी और उनका मियाँ एहसन जमील गुजर चलाते हैं। बुशरा बीबी क्योंकि वो तो कहते हैं कि बड़े नेक खातून हैं और मानी का ख़ानदान, उनकी इसमें सरपरस्ती थी या कि नहीं, वो लाइलम थे। ज़ुबान ज़दे आम है कि किसका प्लान था, कौन हुकूमत चलाता था पीछे बैठ के। रात को ख्वाब आता था लेकिन दिन को बैग आ जाता था। आप कौन से डिप्टी कमिश्नर का बताएंगे पोस्टिंग पैसों के बगैर हुई? आप कौन से कमिश्नर की बताएंगे पैसों के बगैर पोस्टिंग हुई? आपके चीफ इंजीनियर तक तो पैसों से लगते रहे इस सूबे में। क्या इमरान खान इस चीज़ से लाइल्म है? मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि मैं इस कैबिनेट का, इस हुकूमत का हिस्सा क्यों रहा। मैं रिग्रेट करता हूँ सलीम भाई कि मैंने उस वक्त ये एक्सेप्ट क्यों किया। ये सारी गैंग मिली हुई थी। ये माने का फैमिली तो ऐसे रूल करती थी जैसे इनके बाप को वज़ीर आज़म लगा दिया गया है। ये है नया पाकिस्तान। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सरगोदा में मुस्लिम लीग नून आज बड़ा जलसा आम करेगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज, वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ और दीगर कायदीन जलसे से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच गई हैं। मजीद हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज शाहीनों के शहर सरगोदा में ताकत का मुजाहरा कर रही है। कंपनी बाग सरगोदा में जो फुटबॉल का ग्राउंड है वहाँ पर आज शाम मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे एहतमाम जलसा आम मुनक्कद किया जा रहा है, जिससे मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ के अलावा दीगर कायदीन खिताब करेंगे। यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर और DPO ने भी विज़िट किया था और यही बताया गया था कि मुस्लिम लीग नून ने ये वादा किया है कि इस जो है दीवारें जितनी गिराई गई हैं वो जलसा के बाद इन दीवारों को बहाल कर दिया जाएगा। जलसे का टाइम शाम 4 बजे रखा गया है, ताहम इम्कान यही है कि मगरिब की नमाज के वक्त जो है वो जलसा शुरू हो जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर तमाम कराची में मज़ार क़ायद के सामने तक़द्दुस हरम नबवी कॉन्फ्रेंस आज होगी। कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जारी हैं। तफसीलात हमें बताएंगे कमर अली। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से आज कराची में सदर के इलाके में तक़द्दुस हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है। इस सिलसिले में कॉरिडोर 3 पर जो है वो आज की कॉन्फ्रेंस के इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। हमारे कैमरा मैन अदनान अली आपको दिखाएंगे। आज बाद नमाज मगरिब जो है ये इस कॉन्फ्रेंस का जो है वो इनेकाद किया जा रहा है। तमाम तैयारियाँ जो हैं वो इस वक्त आखिरी मराहिल में हैं। कॉन्फ्रेंस की सरबराही जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम सरबराह मौलाना फजल रहमान करेंगे।
करेंगे। इसके अलावा दीगर मजहबी और सियासी शख्सियात भी आज की इस कॉन्फ्रेंस में जो है वो शिरकत करेंगी। पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के 2 रोज़ा ट्रायल्स लाहौर में इख्तिताम पजीर हो गए। ट्रायल्स के दौरान स्कॉलरशिप के लिए 10 नौजवान खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया गया है, जिसका जल्द ऐलान लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह आफरीदी करेंगे। कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के ट्रायल्स के इख्तितामी मरहले में लाहौर कलंदर्स के हेड कोच आकिब जावेद ने खिलाड़ियों का इंतखाब किया। इस मौके पर CEO आतिफ राना, CEO समीन राना और यॉर्कशायर काउंटी के वफ्द के अरकान भी मौजूद थे। हेड कोच आकिब जावेद का कहना है कि इस मरतबा भी अच्छा टैलेंट सामने आया है, अब इन नौजवानों को मैच्योर किया जाएगा। बॉलर्स तो काफ़ी अच्छे मिले हैं, बैटिंग में भी 1-2 ऐसे टैलेंट मिला है कि जिनको आगे हम लेके जा सकते हैं। है टाइम, मेरा ख्याल है कि अगर हम PSL को टारगेट करें तो इनको यहाँ रखें, इनकी डाइट, ट्रेनिंग, थोड़ी सी गाइडलाइंस दें तो ये अचीव कर सकते हैं। CEO समीन राना का कहना है कि ट्रायल्स में हज़ारों नौजवानों ने हिस्सा लिया। मुल्क भर से आने वाले नौजवानों में से इंतखाब करना मुश्किल था। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों का ऐलान कप्तान शाहीन आफरीदी करेंगे। जब शाहीन को अवार्ड मिला था प्लेयर ऑफ द ईयर का, ICC का जो अवार्ड था, उस पर हमने 5 स्कॉलरशिप अनाउंस किए थे उनके फादर के नाम पे। तो इंशाल्लाह शाहीन इज़ गोना बी हियर इन नेक्स्ट 1 or 2 डे। वो जैसे ही आएंगे तो वो 10 लड़कों के नाम वो अनाउंस करेंगे और उनको स्कॉलरशिप भी वो देंगे। ट्रायल्स के इख्तिताम पर लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया ने यॉर्कशायर क्रिकेट काउंटी के बॉलिंग कोच कबीर अली समेत दीगर नुमाइंदों को सोवेनियर्स पेश किए। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। कौमी क्रिकेटर्स का कंडीशनिंग कैंप लाहौर में जारी है। खिलाड़ियों ने LCCA ग्राउंड में नेट प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। कौमी क्रिकेटर्स ने लाहौर के शदीद गर्म मौसम में LCCA में 2.5 घंटे से ज़ायद नेट प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग सेशन के आगाज़ में रनिंग और फिजिकल एक्सरसाइज की, जिसके बाद खिलाड़ी बैटिंग और बॉलिंग की भरपूर प्रैक्टिस करते रहे। कौमी क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच शॉन टेड बॉलर्स पर खुसूसी काम करते नजर आए। PCB कंडीशनिंग कैंप का पहला मरहला 25 मई तक जारी रहेगा, दूसरा मरहला 26 मई से 10 जून तक होगा। PCB के मुताबिक कैंप का मकसद खिलाड़ियों की फिटनेस का जायजा लेना और आइंदा के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीरीज की तैयारी करना है। श्रीलंकन वुमेन क्रिकेट टीम के खिलाफ होम सीरीज के लिए पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। श्रीलंकन टीम कल कराची पहुंचेगी। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम का इंतखाब किया गया है। 3 नई खिलाड़ी, विकेट कीपर बैटर गुल फिरोजा, लेग स्पिनर तुबा हसन और सदफ शम्स को टीम में शामिल किया गया है। पाकिस्तान T20 टीम में कप्तान बिस्मा मारूफ, एमन अनवर, आलिया रियाज, अनम अमीन, आयशा नसीम, रियाना बेग, फातिमा सना, गुल फिरोजा, इरम जावेद, कायनात इम्तियाज, मुबीना अली सदीकी, निदा डार, उमैमा सुहेल, सादिया इकबाल और तुबा हसन शामिल हैं। वनडे सीरीज के लिए टीम में 4 तब्दीलियां की गई हैं। आयशा नसीम, इरम जावेद, कायनात इम्तियाज और तुबा हसन की जगह गुलाम फातिमा, सदफ शम्स, सिदरा अमीन और सिदरा नवाज को शामिल किया गया है। बिस्मा मारूफ, फातिमा सना, आलिया रियाज और डियाना बेग भी दुबई में फेयर ब्रेक इंटरनेशनल T20 इवेंट में शिरकत के बाद कराची पहुंच गई हैं। ये चारों खिलाड़ी हफ्ते से स्क्वाड को ज्वाइन करेंगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 T20 24, 26 और 28 मई को, जबकि वनडे मैचेस 1 जून, 3 जून और 5 जून को कराची में खेले जाएंगे। वनडे सीरीज ICC वुमेन चैंपियनशिप का हिस्सा है। श्रीलंकन टीम कल कराची पहुंचेगी। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन का कहना है वो जल्द क्रिकेट में वापस आएंगे। मोहम्मद हसनैन गैर कानूनी बॉलिंग एक्शन की वजह से इन दिनों क्रिकेट से बाहर हैं। नौजवान फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन ने सोशल मीडिया पर अपनी बॉलिंग के वीडियो अपलोड करते हुए कहा कि वो जल्द क्रिकेट में वापस आएंगे। मोहम्मद हसनैन का रवां बरस के अवाइल में बिग बैश लीग में बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हुआ था, जिसके बाद वो क्रिकेट से बाहर हो गए थे। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोचेज ने उनके बॉलिंग एक्शन पर काम करते हुए उसे रीमॉडल किया है और अब तक जो टेस्ट इंफरादी तौर पर मकामी लैब से कराए गए हैं, उनकी हौसला अफजा रिपोर्ट आई है। PCB को बॉलिंग एक्शन की रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद वो ICC को बाज़ाब्ता टेस्ट कराने की दरख्वास्त करेगा। यासीन मलिक के खिलाफ मनगढ़ंत भारतीय इल्जामात की शदीद मजम्मत की गई है। भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज भी किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय नाज़िमुल उमूर को 2019 से यासीन मलिक की बदनाम ज़मानत तिहाड़ जेल में गैर इंसानी क़ैद पर पाकिस्तान की गहरी तशवीश से आगाह किया गया। मकामी कश्मीरी क़यादत की आवाज़ दबाने के लिए भारतीय हुकूमत ने उन्हें फ़र्जी मुकदमात में फंसाने का सहारा लिया। तर्जुमान ने कहा कि कश्मीरी क़यादत पर झूठे इल्ज़ामात और मज़मूम भारतीय हथकंडे से कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को नहीं दबाया जा सकता। तर्जुमान ने कहा कि यासीन मलिक कई बीमारियों में मुब्तला है।